अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है हजरत फातिमा बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। तो कहानी इस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जो कि मतलब हजरत फातिमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी क्या थी, तो इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस बच्ची की उम्र अभी बहुत कम थी, मगर उसकी जहानत का अंदाजा उसके सवालात से होता था। बच्ची की वालिदा, जो कि खुद भी एक नेक खातून थी, उस बच्ची की तरबियत पे खास तवज्जो देती और उसकी जहानत भरे सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देती थी। एक बार बच्ची ने अपनी वालिदा से सवाल किया कि अम्मा जान, अल्लाह ताला की कुदरतें तो हम हर वक्त देखते रहते हैं, क्या अल्लाह ताला हमको खुद नजर नहीं आ सकते? बच्ची की वालिदा ने कहा कि मेरी बच्ची, अगर हम दुनिया में अच्छे अच्छे काम करेंगे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे खुश होगा और वहीं हमें अल्लाह ताला नजर भी आएंगे। ये बच्ची अपनी आदतों में दूसरी बच्चियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दूसरे बच्चों की तरह ना उसने कभी किसी खेल कूद में हिस्सा लिया और ना ही घर से बाहर कदम निकाला। बस हमेशा अपनी वालिदा के पास बैठी रहती थी और दीन के मुतालिक जो सवालात उसके जहन में उठते थे वो अपनी वालिदा से उनके जवाब पूछती थी। इस बच्ची को दूसरी लड़कियों की तरह नए नए कपड़ों और जेवरात का बिल्कुल शौक नहीं था, बल्कि उसे हमेशा सफाई और सादगी इख्तियार की थी। एक मर्तबा बच्ची की वालिदा ने अपने किसी अजीज की शादी में जाने के लिए बच्ची के पहनने के लिए महंगे जोड़े और जेवरात मंगवाए, मगर बच्ची ने वो जेवर और कपड़े अम्मी को वापस कर दिए। खुद साफ सुथरे मगर सादा कपड़ों में वालिदा के साथ शादी में शिरकत की। बच्ची के वालिदैन निहायत ही नेक और अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसलिए उस बच्ची को बचपन ही से इबादत का शौक था। वो अपने वालिदैन के साथ शौक से नमाज पढ़ती और इबादत करती। उस बच्ची की उम्र जब सिर्फ 5 साल थी तो उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, जो उस बच्ची के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। बच्ची के वालिद दीन के अहम कामों में बेहद मशगूल रहते थे, मगर अपनी बच्ची की उदासी देखकर परेशान हो जाते थे। अपने कामों में से थोड़ा सा वक्त निकालकर बच्ची के पास आते और तसल्ली देते, साथ ही उसे निहायती कीमती बातें भी बताते। दीन का काम इतना आसान नहीं था। उस काम के करने पर शरीर लोग उस बच्ची के वालिद को बहुत परेशान भी करते थे और तरह तरह की शरारतें करके तकलीफें पहुंचाते थे, मगर ये नन्ही समझदार बच्ची अपने वालिद को तसल्ली दिया करती थी और अक्सर अपने वालिद की तकलीफ को देखकर रोने लगती थी। मगर उस बच्ची के वालिद अपनी प्यारी बेटी को समझाते थे कि मेरी बच्ची, घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे बाप को तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये नन्ही ज़हीन बच्ची जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आदात और तौर तरीक़ों, अंदाज़े गुफ्तगू में अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करने वाली, सब्र करने वाली और बहुत ज़्यादा इबादत करने वाली थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने तमाम काम खुद किया करती थी। अपने घर में खुद ही झाड़ू लगाया करती थी और खुद ही चक्की से आटा पीस कर खाना बनाया करती थी। उस काम के लिए उनके घर में कोई खादिम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी साहिबजादी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उसके बावजूद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और नाराज़गी का हर वक्त ख्याल रहता था। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए। देखा कि दरवाजे पर रंगीन पर्दे लटके हुए हैं और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में चांदी के 2 कंगन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर वापस लौट गए। हज़रत फातिमा को ये पता चला तो वो रोने लग गई। इतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंच गए और रोने की वजह मालूम की। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम माजरा सुनाया तो बोले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंगन और पर्दे नापसंद हैं।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन दोनों चीज़ों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कहकर भेजा कि मैंने इन्हें राह खुदा में दे दिया। आप सलाम बेहद खुश हुए और अपनी बच्ची के लिए दुआए खैर की। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ। आप सलाम ने उसे दीन के ज़रूरी अहकाम समझाए और फिर उससे पूछा कि तेरे पास कुछ माल भी है। उसने कहा कि खुदा की कसम, कबीले के 3000 आदमियों में से सबसे गरीब मैं ही हूँ। आप सलाम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस मिस्कीन की मदद करेगा। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास एक ऊँटनी है जो मैं इसको देता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो उसका सर ढकेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपना अमामा उतार कर उस अराबी के सर पे रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कौन है जो उसकी खुराक का बंदोबस्त करे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अराबी को साथ लिया और उसकी खुराक का इंतजाम करने निकले। चंद घरों से दरियाफ्त किया लेकिन वहां कुछ न मिला। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि कौन है। उन्होंने सारा वाक़या सुनाया और इल्तिजा की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस मिस्कीन की खुराक का इंतजाम कीजिए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ए सलमान, खुदा की कसम, आज हम सबको तीसरे वक्त का फाका है। दोनों बच्चे भूखे सोए हैं लेकिन साइल को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। जाओ, मेरी ये चादर यहूदी के पास ले जाओ और कहो कि फातिमा बिनती मोहम्मद की ये चादर रख लो और इस गरीब इंसान को थोड़े से अनाज दे दो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को लेकर यहूदी के पास पहुंचे, उसको सब बताया तो यहूदी हैरान रह गया और पुकार उठा कि सलमान, खुदा की कसम, ये तो वही लोग हैं जिनकी खबर तौरेत में दी गई थी। गवाह रहना कि मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप पर ईमान लाया। उसके बाद कुछ गल्ला हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और चादर भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस भिजवा दी। वो लेकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचे। आपने अपने हाथ से अनाज पीस कर जल्दी से रोटी पकाई और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले की। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ बच्चों के लिए रख लें। जवाब दिया कि सलमान, जो चीज़ खुदा की राह में दे दी है वो मेरे बच्चों के लिए जायज़ नहीं है। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोटी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सलाम ने वो रोटी अराबी को दी और फिर आप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और उनके सर पर मोहब्बत से अपना हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, फातिमा तेरी कनीज़ है, उससे राजी रहना। जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथियों ने कई दिन फाके किए, उसी तरह सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने बच्चों और शोहर के साथ फाके किए। हमेशा सब्र किया और अपने शोहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल न किया। एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाह वजहू घर तशरीफ लाए और कुछ खाने को मांगा तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आज तीसरा दिन है, घर में जौ का एक दाना तक नहीं। हजरत अली ने फरमाया कि ए फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि ए मेरे मोहतरम खामंद, मेरे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शर्मिंदा ना करूं, क्योंकि जिस वक्त हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हजरत अली करमल्लाह वजहू के साथ शादी हुई थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैसों की तंगी थी और उनका ज़्यादातर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में गुजरता था। लिहाजा जो माल गनीमत में मिलता था हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों का उसी पर बसर होता था। एक दफ़ा दोपहर के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे घर से निकले। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, वो भी भूखे थे। तीनों हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खजूरों के बाग में पहुंचे। हजरत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी में उनसे लिपट गए, फौरन खजूरों का एक गुच्छा तोड़ लाए और खाने को पेश किया और ठंडा और मीठा पानी भी दे दिया। खुद
घर के अंदर जाकर एक बकरी ज़बह की और उसे भून कर आप सल्लल्लाहु की खिदमत में ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रख के फरमाया कि ये फातिमा को भिजवा दो, उन्हें कई दिन से फाका है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपनी वालदा को सुबह से शाम तक इबादत करते और खुदा के सामने गिड़गिड़ाते देखा, मगर उन्होंने कभी अपनी दुआओं में अपनी ज़रूरत के लिए कुछ नहीं मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपनी बेटी से मोहब्बत थी, उस तरह अपने दामादों नवासों से भी प्यार था। हज़रत फ़ातिमा के बेटों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत मोहब्बत से बोसे देते थे और अपने कंधे पर उठाकर घूमते फिरते थे। विसाल नबी से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायती शफ़क़त से उन्हें अपने पास बिठा लिया और उनके कान में आहिस्ता से कोई बात कही, जिसे सुनकर वो रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और बात की और फिर वो हंसने लगी। जब वापस जाने लगी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि ए फातिमा, तेरे रोने और हंसने में क्या राज था? हज़रत फातिमा ने बताया कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपाई है मैं वो नहीं बताऊंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उस वाक़े की तफसील पूछी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम साल में हमेशा एक मरतबा कुरान पाक सुना करते थे। इस साल मामूल के खिलाफ 2 बार सुना। उससे अंदाज़ा होता है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे मिलोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी। उस बात से मुझे खुशी हुई और मैं हंसने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के क़ब्ल बेचैनी देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत तकलीफ़ हुई और बेचैन होकर फरमाया कि हाय मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि आज के बाद तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त गमज़दा रहने लगी और 6 माह बाद ही वफ़ात पा गईं। आपकी औलादें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उम्मे कल्थूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 18 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्बे सलीम अता फरमाए। वीडियो में हजरत फातिमा बिन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी स्टोरी का जर्नी के बारे में बताया। जैसे कि फातिमा जो कि बहुत मतलब सिंपल लड़की थी, उनको बचपन से ही दीन इस्लाम बहुत ज्यादा पसंद था। महंगा महंगा कपड़ा जेवर ऐसा बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था, तो बहुत सिंपल अपना लाइफ जीती थी और दीन इस्लामी में बहुत ज्यादा इस्लाम में बहुत ज्यादा मतलब इबादत करती थी और उनके साथ बताया। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम।